यदा यदा हि धर्मस्य। सारे संसार के अंदर अधर्म अपनी चरम सीमा पर फैलता जा रहा है। महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को देखो। महाभारत के अंदर उन्होंने यही अधर्म चरम सीमा पर दर्शाया है और इसीलिए भगवान का अवतरण भी दिखाया है कि जो भगवान अवतरित होकर के गीता ज्ञान देते हैं, मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं, विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर उन्हें योग युक्त बनाते हैं। और उसके लिए भगवान ने गीता का 18 अध्याय का जो ज्ञान दिया, जिसमें हर अध्याय योग है, हर अध्याय योग है। इतनी सुंदर योग की परिभाषा शायद किसी ने नहीं किया। कई लोगों ने योग को सिर्फ स्थूल स्वरूप में ले लिया, बाह्य स्वरूप में ले लिया, लेकिन जब गीता का हर अध्याय योग है, इसका मतलब योग का भाव आध्यात्मिक है, जो बहुत ऊंचा है। महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना को अगर देखते हैं कि पांडव और कौरव जो उन्होंने दर्शाए एक कुरु परिवार के थे। बहुत सुंदर एक दृश्य हमारे सामने है। कुरु परिवार है जिसमें पांडव और कौरव दोनों हैं और भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। भगवान का संपूर्ण स्वरूप क्या दर्शाए, इसलिए एक साकारी रूप दे दिया है। जब भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना को देखो, कितना सुंदर दर्शाया है कि दुर्योधन को सिरहाने बिठाया और अर्जुन को पैरों के पास खड़ा किया। जब भगवान ने ये पूछा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? और वहां एक वाक्य जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बन करके रथ चलाऊंगा। कहा जाता है कि दुर्योधन को शकुनी ने सिखा सिखा करके भेजा था कि तुम उसी को मांग लेना, कुछ भी करे तो भी तुम उसी को मांग लेना। परंतु जैसे ही भगवान ने ये महावाक्य उच्चारे कि मैं सिर्फ सारथी बनूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन ने सोचा भगवान को मांग करके फायदा ही क्या है, और इसीलिए उन्होंने अक्षौणी की सेना मांग ली। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और उसने भगवान को मांग लिया। ये सुंदर दृश्य, लेकिन इस दृश्य के पीछे कितना बड़ा आशय है महर्षि वेदव्यास जी का आज के मनुष्य को समझाने का। कुरु का मतलब है करो, कर्म करो। पांडव अर्थात जो भगवान से प्रीत करने वाले, पवित्र कर्म करने वाले, धर्म पक्ष के वाचक, और कौरव माना जो भगवान से विपरीत बुद्धि, अपवित्र कर्म करने वाले, पाप कर्म का आचरण करने वाले। और इसलिए जब दोनों भगवान के पास मदद मांगने के लिए गए तो दुर्योधन को सिरहाने बैठा दिखाया। सिरहाने माना अहंकार का प्रतीक,
जब भी किसी को अहंकार आता है, दिमाग को छूता है। और लोग अक्सर यही कहते हैं, अहंकार में कितना सिर ऊंचा लेकर के घूम रहा है। और इस तरह से कौरव माना जो अहंकार के वशीभूत, विपरीत बुद्धि हो और अहंकार के वश हो, वो भगवान की शक्ति को क्या पहचान सकते हैं? कि भगवान अगर शस्त्र न भी उठाए, सिर्फ सारथी बने, तो भी भगवान के पास वो क्षमता है जो ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं जो विजयी बना सकता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये बात कैसे समझ सकता है? अर्जुन को पैरों के पास खड़ा दिखाया, अर्थात नम्रता का प्रतीक, हाथ जोड़ करके खड़ा है, निर्माणता, निर्मलता, और भगवान से प्रीत है, तो भगवान की क्षमता को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। उसी के लिए शास्त्रों में कहा गया है, विनाश काल हो, विपरीत बुद्धि हो, विनश्यन्ति। और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। कि परमात्मा के पास वो क्षमता है जो आत्मा को हर परिस्थिति में विजयी बना सकते हैं। महर्षि वेद व्यास जी का आशय वर्तमान समय की दुनिया को देखते हुए, जहां 5 पांडव और 100 कौरव, भावार्थ परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। क्या आज की दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो उसमें पांडवी वृत्ति वाले कितने परसेंटेज होंगे? पांडवी वृत्ति वाले सिर्फ 5%। संसार एक कर्म क्षेत्र जरूर है, कुरुक्षेत्र बन गया है। आगे के अध्याय के अंदर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को बहुत सुंदर स्पष्ट किया गया है। तो ये संसार कर्म क्षेत्र है, जहां हर इंसान का कर्म क्षेत्र उसका अपना जीवन है। और ये जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में आज संघर्ष हर इंसान कर रहा है। लेकिन कैसे करना है ये संघर्ष? व्यक्तिगत जीवन में भी महर्षि वेद व्यास जी के आशय को समझो कि अगर पांडव बनकर के संघर्ष करेंगे, यानी भगवान को सारथी बना लेंगे, तो हर संघर्ष में विजयी हो जाएंगे, क्योंकि वो गारंटी भगवान ले लेता है। और अगर भगवान से विपरीत बुद्धि होकर के जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ेंगे, तो हर संघर्ष हार में परिवर्तित हो जाएगी। भले अक्षोणी क्यों ना हो साथ में, लेकिन फिर भी हार निश्चित है। तो जीवन के आचरण के अंदर पवित्र कर्म, अच्छे कर्म धर्म पक्ष के वाचक बन करके चलते चले, यानी यथार्थ रूप में पांडव बने, भगवान से प्रीत कर ले।